Om Namaskaram. A very good morning to all of you there. Look at the morning, look at the field, look at the green around. I can hear birds chirping. It is so pleasant when you hear these pretty, beautiful voices in your ear. This starting we are bringing up to get you in shape with this beautiful feeling of freshness. As we want what we are feeling, what we are observing, what we are going through, you also feel the same. As everybody knows the hectic schedules these days, everyone is pretty worked up. For that, our back, our spine, lower abdomen, it gets very tense. To make it feel free, to keep it healthy, we need to follow few exercises so that our back, our body stays fit. For that, in that race, we are here to keep your back strong, firm and healthy. So, today we are going to do few asanas and vyayams and pranayamas for your back. So, here we start today. सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम ही करेंगे। बैठ के थोड़ा सा हम हाथों के, गर्दन के, कमर के थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे अलग अलग आसनों का। तो सबसे पहले हम अपने हाथ दोनों सामने की तरफ निकालेंगे। मुट्ठी ऐसे हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ खोल लेंगे अच्छे से और मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद, खोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो उंगलियों पे पूरा जोर डालेंगे, बंद करेंगे तो भी दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से दबाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम अपने दोनों अंगूठों को अपनी मुट्ठी के अंदर रख लेंगे और रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड से हम इसको रोटेट करेंगे अच्छे से। चेंज, इसका रिवर्स, रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे कोहनियों के लिए। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे और कंधों पे लगाएंगे। सामने जाएं तो हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, आगे आए तो अपनी तरफ। रिलैक्स। अब यहीं का यहीं आपने दोनों अंगूठे शोल्डर के ऊपर रख लेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को रोटेट करते हुए, कोहनियों को आपस में टच करते हुए सामने की तरफ से कंधों को खोलते हुए एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान रहे जब भी आगे की तरफ आए तो आपकी कोहनियाँ आपस में टच होनी चाहिए और पीछे मैक्सिमम हाथों को खोलना है। अब रिवर्स, इसी का रिवर्स करेंगे। अब पीछे से आगे लेके आएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करें। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे। थोड़े से हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे और सबसे पहले श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और मैक्सिमम पीछे खींच के आसमान की तरफ आंखें खुली रखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे और आगे की तरफ। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। छोड़ते हुए आगे।
रिलैक्स। अब हम अपने लेफ़्ट साइड अपनी गर्दन को लेके जाएंगे। मैक्सिमम आपको गर्दन को लेफ़्ट साइड लेके जाना है। चलिए, श्वास भरते हुए लेफ़्ट साइड, चेंज, राइट साइड, चेंज, लेफ़्ट साइड, अगेन राइट साइड, रिलैक्स। रिलैक्स करें। अब हम अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाएंगे और जब भी आगे की तरफ आएगी गर्दन तो श्वास छोड़ते हुए, पीछे जब भी जाएंगे श्वास भरते हुए, और आराम आराम से चारों तरफ हम अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे। सामने गर्दन को ले आएं चेस्ट के साथ और धीरे धीरे लेफ़्ट साइड से आराम आराम से गर्दन को चारों तरफ रोटेट करेंगे। समस्त मांसपेशियां गर्दन के आसपास जो सर्वाइकल रीजन में होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और अच्छे से हमारे मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह हो जाता है। सेंटर तक लेके आएंगे, रोकेंगे और इसका रिवर्स ठीक दूसरी साइड से चारों तरफ कोशिश करिए। आगे जाएं तो आपकी ठोड़ी आपके चेस्ट के साथ लगनी चाहिए, पीछे जाएं तो गर्दन बिल्कुल पीछे। रिलैक्स, आगे लेके आए और रिलैक्स करेंगे। चलिए, जिनको बैक में पेन रहता है उनसे ज़्यादा लंबे समय तक बैठा नहीं जाता, तो हम ज़्यादा विलम्ब ना करके हम सीधा ही अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज और आसनाज पे। तो उसके लिए आप सबसे पहले लेट जाएंगे अपने ही मैट के ऊपर, आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ कमर के साथ रखेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला देंगे। एक बार खूब लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। चलिए, शुरू करते हैं हम पहले कुछ एक्सरसाइज से, फिर कुछ आसनास करेंगे। सबसे पहले एक एक पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, और उसको धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। तो हम लेफ़्ट पैर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेफ़्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं। जहाँ तक आप आसानी से उठा सकते हैं पैर को उठाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे वापस। वेरी गुड। आराम आराम से आपको करना है। फिर राइट पैर को उठाएंगे ऐसे ही। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे उसको उठाना है और धीरे धीरे ही नीचे लेके आना है। फिर लेफ्ट पैर को अगेन। इस तरह से आप धीरे धीरे जब इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो जिनको ज़्यादा सीवियर पेन है, धीरे धीरे थोड़ी सी इनको राहत मिलना शुरू होगी, और जैसे जैसे वो आराम मिलता जाए वैसे वैसे हम इनको इंक्रीज करते जाएंगे। फिर से राइट पैर से एक बार, फिर लेफ्ट पैर से। बहुत बढ़िया। जितना आप उठा सकते हैं आपको उतना ही उठाना है। फिर से राइट पैर, जहां तक आप आसानी से उठा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते तो उसको वापस ले आएंगे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया।
रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। आप चाहे तो इसका 5 बार या 10 बार इनको रिपीट कर सकते हैं। अब फिर से एक बार खूब लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और नेक्स्ट हम करेंगे साइकिलिंग। सबसे पहले अपने पैरों को आप उठा के देखेंगे एक एक करके। अगर आप दोनों पैर उठा पा रहे हैं तो ही दोनों पैरों से करना है, अदरवाइज आपको एक पैर से धीरे धीरे पहले करना है, फिर दोनों पैरों से करना है। तो धीरे से दोनों पैरों को मोड़िए, हाँ, और उठा के देखेंगे। अगर उठा सकते हैं तो फिर दोनों पैरों से धीरे धीरे आप साइकिलिंग करेंगे और आगे तक मैक्सिमम पैर को खोलना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पैरों को बिल्कुल सामने आगे तक लेके जाएंगे और जितना आप कर सकते हैं। शुरुआत में तो आप जितना कर सकते हैं उतना ही करना है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब रिवर्स, इसी का रिवर्स करेंगे यहीं से। अब पैरों को हम रिवर्स साइकिलिंग नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, आराम आराम से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को ज़मीन पर टिका लेंगे और फिर से खूब लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील करेंगे। जितना लंबा गहरा श्वास आप भरेंगे उतना ही आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रिलैक्स, रिलैक्स करें। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ आसन जिनके द्वारा हम बैक के अंदर जो पेन हमारा जो सारा दिन बैठे बैठे ऐसे झुकने के कारण हो जाता है, उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए बहुत गजब का आसन है ये। मरकट आसन है इसका नाम, जिसमें हमें दोनों हाथों को साइड में खोल लेना है और हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रहेगा। दोनों पैरों को धीरे से मोड़ लेंगे। दोनों पैरों के टखने घुटने आपस में मिलाए रखेंगे और श्वास भरते हुए हमें गर्दन को राइट साइड लेके जाना है और घुटनों को लेफ्ट साइड पे ज़मीन पे टिका देना है। धीरे धीरे से आप इसका अभ्यास करेंगे। अच्छे से देख लें दोनों आपके पैर मिले हों और हाथ दोनों साइड में हों और पीछे से कोशिश करना है कि कंधा ना उठे। या शुरुआत में जो कर रहे हैं वो आराम आराम से जितना वो कर पाए उतना कर लेंगे। एकदम परफेक्ट ना हो, धीरे धीरे जितना, लेकिन जो कर सकता है हेल्दी है वो इसको पूरा करें। चेंज। अब धीरे धीरे पैरों को बीच में लेके आएंगे और श्वास भरते हुए गर्दन दूसरी साइड और घुटने दूसरी साइड। ये यहाँ का जो रीजन है ये हमारी कमर दर्द में तो सबसे लाभकारी है ही है, साथ में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी आसन है। हमारी किडनी है, हमारा पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, उनकी भी मसाज हो जाती है। चेंज। एक बार फिर दूसरी साइड। और शरीर की सारी अकड़ निकल जाती है। अकड़ का मतलब यह है कि जहाँ कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन कम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है। चेंज। ठीक ऐसे ही दूसरी साइड। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को बीच में ले आएंगे, दोनों हाथों को वहीं रखेंगे। अब हम इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन करेंगे। अब धीरे धीरे जब आपको ज़्यादा पेन है तो आप स्टार्टिंग में ये वाला करेंगे और इसकी आवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं। 5 बार, 10 बार, 20 बार दोनों साइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा और इसका एडवांस है। थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे। हाँ, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप बना लेंगे और अब की बार घुटने लेफ्ट साइड
और गर्दन राइट साइड। चलिए, और कोशिश करनी है आपकी कि ये सामने वाला जो घुटना है ये आपका ज़मीन पे टिक जाए और पीछे वाला जो घुटना है वो आपकी एड़ी और तलवे के बीच में यहाँ पे दूसरे पैर के यहाँ टिक जाए। गर्दन दूसरी साइड रहे, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है श्वास भरते हुए। और जब तक आप श्वास रोक पाते हैं रोकें, और फिर धीरे धीरे आप श्वास को भरते हुए वापस आएंगे। चेंज, दूसरी साइड। अब हम अपने घुटने राइट साइड लेके जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। कोशिश करिए आपका कंधा ज़मीन पे टिका रहे और हम इस घुटने को ज़मीन पे टिकाने की कोशिश करेंगे। इस घुटने को इस पैर के एड़ी और तलवे के बीच में रख लेंगे। वेरी गुड। चेंज। एक बार फिर इसी का अभ्यास करेंगे हम बिल्कुल आराम आराम से। ये बहुत ही लाभकारी आसन है कमर दर्द के लिए और आसानी से आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसको कहीं भी अपना मैट लगा के आप हमारे साथ साथ देख देख के भी कर सकते हैं, या सुबह शाम इनको याद करके भी आप अपने आप भी कर सकते हैं। चेंज। एक बार फिर दूसरी साइड। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, रिलैक्स करें। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे सामने की तरफ। हाथों को वहीं रखेंगे हम, क्योंकि इसी का एक वेरिएशन और करेंगे हम। धीरे धीरे फिर से अपने हाथों को साइड में खोल लेंगे। और नेक्स्ट हम जो करेंगे, राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट पैर के घुटने पे टिका लेंगे। ध्यान से देखें, राइट पैर को मोड़ना है और लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर ठीक इसको ऐसे टिका लेंगे, घुटना खड़ा रहे। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए घुटने को लेफ्ट साइड ज़मीन पे टिका देंगे और गर्दन राइट साइड। चलिए, अपोजिट साइड घुटना ज़मीन पे टिकाना है, कमर को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे खींचने की कोशिश करेंगे आराम आराम से। और अगर आप कर सकते हैं तो इसको ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे, नीचे ज़मीन के ऊपर। चेंज। धीरे धीरे वापस आएंगे और इस पैर को नीचे लेके आएंगे। और अब की बार लेफ्ट पैर को उठा के राइट पैर के घुटने पे रखेंगे और धीरे धीरे इसको ज़मीन पे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। ध्यान रहे आपका कंधा ज़मीन पे टिका रहे, कंधा ऊपर ना उठे, और आपका पैर भी, आपका घुटना भी ज़मीन को टच करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चेंज। दूसरी साइड। अब फिर से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप अगर चाहें तो जो आपका हाथ घुटने की तरफ है आगे, तो उस हाथ से अपने घुटने को भी दबा सकते हैं। इस हाथ से जो, हाँ, और पीछे कंधे को टिकाए रखना है और कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जितना आप कमर को ढीला छोड़ेंगे उतना ही ये ट्विस्ट हो जाएगी और उतना ही इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है झुके रहने के कारण और बैठने की गलत आदतों के कारण, वो धीरे धीरे दोबारा से प्रवाहित होने लगता है। चेंज। दूसरी साइड। अब की बार लेफ्ट पैर को ऊपर रखना है और राइट साइड ज़मीन पे। हाथ को एक बार देख लें, अपने हाथ से आप यहाँ से दबा सकते हैं, अपने ही हाथ से इसको पकड़ के नीचे दबा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि इतने अच्छे से आपसे ना हो पाए, ज़मीन पे ना टिके। सपना तो बहुत फ्लेक्सिबल है इनकी कमर, तो इसलिए ये आसानी से कर पा रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि हमसे ना हो रहा है, तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास घर पे कर सकते हैं। रिलैक्स। वेरी गुड। रिलैक्स कर देंगे। दूसरे पैर को भी नीचे ले आएंगे। अब दोनों हाथ कमर के साथ रख लें एक बार और खूब लंबे गहरे सांस लेंगे। एक दो वेरिएशन और करेंगे हम इसी के। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट हम फिर से दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर उठाना है।
वेरी गुड। जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं आसानी से उठाएं। जरूरी नहीं है कि आप 90 डिग्री तक लेके जाएं, लेकिन कर सकते हैं तो 90 तक करें। और धीरे धीरे उसको लेफ्ट साइड जमीन पे टिका देंगे और गर्दन अपोजिट साइड। आपका घुटना सीधा रहे, आपका पंजा जमीन पे लग जाए। कमर को जितना ढीला छोड़ेंगे, जितना आप रिलैक्स करेंगे, उतना आप आसानी से कर पाएंगे। जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, सीवियर पेन है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करेंगे, इसको ज़्यादा एकदम से नहीं करेंगे और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। चेंज, पहले पैर को 90 डिग्री पे लेके आएंगे और धीरे धीरे उसको नीचे ले आएंगे। फिर से दूसरे पैर से करेंगे हम। लेफ्ट पैर को 90 डिग्री पे उठाइए और धीरे धीरे राइट साइड जमीन पे टिका लेंगे। बहुत बढ़िया। गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। वेरी गुड। दोनों पैरों के घुटने लगभग कोशिश करें हम सीधे रहेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे पैर को 90 डिग्री पे लेके आएंगे, वापस नीचे ले। एक बार फिर इसी का अभ्यास करेंगे हम। लेफ्ट पैर को फिर से ऊपर उठाएंगे, सॉरी राइट पैर को, और लेफ्ट साइड जमीन पे। वेरी गुड। जो थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं उनको कोशिश करनी है कि आपका हाथ और पैर ये दोनों नज़दीक आए और आप अपने अंगूठे को पकड़ पाएँ। आप अपने अंगूठे को पकड़ पाएँ। बहुत बढ़िया। अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। आप पैर को मोड़ के भी अंगूठे को पकड़ के फिर पैर को सीधा कर सकते हैं। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस ले आएंगे। बहुत बढ़िया। इससे बैक के लिए तो अच्छा है ही, ये पूरे शरीर की अकड़ जो है ना, सारी अकड़ निकल जाती है। जैसे पूरी बॉडी ट्विस्ट होती है, पूरा शरीर खींचता है। अब फिर से लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और राइट साइड जमीन पे टिकाएंगे और जैसे मैंने बताया कि अंगूठा पकड़ लेंगे। अगर कर सकते हैं तो आप अंगूठा पकड़ लेंगे और इसको होल्ड करेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे इसको 90 डिग्री पे लेके आएंगे और फिर वापस ले आएंगे। लास्ट इसका एक वेरिएशन और है जिसमें आप अपने राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के यहाँ रख लेंगे, उंगली और अंगूठे के बीच में। हाँ, वेरी गुड। अपनी एडी को अपने ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे फंसा लेंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे पैर को लेफ्ट साइड जमीन पे, आपका राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट साइड जमीन को टच करेगा, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। आराम आराम से कोशिश करिए आपका राइट पैर का अंगूठा जमीन को टच करे। बहुत बढ़िया। ये अलग अलग जो वेरिएशन हम करा रहे हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर खिंचाव पैदा करते हैं और वहाँ जो भी ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है उसको प्रवाहित करते हैं, उसको दोबारा से शुरू कर देते हैं। रिलैक्स। दूसरी साइड। आपके शरीर में कहीं भी अगर पेन हो रहा है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। ब्लड सर्कुलेशन रुकने के कारण ही आपकी बॉडी में पेन होता है, या फिर आपकी न्यूरॉन्स वहाँ से जो कनेक्ट हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही। तो इससे जब हम करते हैं तो पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं अच्छे से काम करने लग जाती हैं और हमारा पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। रिलैक्स। एक बार फिर ध्यान रहे आपको अपने उंगली और अंगूठे के बीच में अपनी एड़ी को ऐसे रखना है और दूसरी साइड। चेंज। फिर से दूसरी साइड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ कमर के साथ रख लेंगे और खूब लंबे गहरे सांस लेंगे। 2 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है। खूब लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। वेरी गुड।
रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक आसन जिसको हम कंदर आसन भी कहते हैं और आजकल उसको सेतुबंद या ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो दोनों पैरों को धीरे से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से अपने एड़ियों को या अपने टखनों को पकड़ लेंगे जो आसानी से पकड़ पाए। अगर नहीं भी पकड़ पा रहे तो आप साइड में हाथों को रख के और फिर भी कमर को उठा सकते हो, लेकिन जो पकड़ पा रहा है वो आराम से पकड़े और धीरे धीरे लोअर बैक को ऊपर उठाना है। और बहुत बढ़िया ऐसे ब्रिज आपको बनाना है ये, और इतना ऊपर उठाना है कि आपकी चिन चेस्ट के साथ लग जाए, आपकी चिन जो है चेस्ट को टच करे। ये देखिए, वेरी गुड। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। गुड। फिर इसी का अभ्यास करेंगे हम दोबारा से। दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों पैरों के एड़ियाँ या टखने पकड़ें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना। ये जो कमर दर्द वाले हैं उनके लिए रामबाण आसन है, बहुत गजब का आसन है, इतना बढ़िया। इसके ऊपर अच्छे से इसका जो जहाँ कमर में दर्द है इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर इसका आप रोजाना 4 से 5 बार इसका अभ्यास करते हैं तो तुरंत आपको आराम मिलेगा। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम करेंगे हल्की सी रोलिंग करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं। वो भी हमारे लिए गजब का इफेक्ट डालती है, जिसमें हम दोनों हाथ कमर के साथ में रखेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों को थोड़ा सा कमर से दूर रखेंगे, हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और अब धीरे धीरे कमर को ऐसे ट्विस्ट करना है, ये पूरा, और फिर ऐसे ही दूसरी साइड। वेरी गुड। कमर को ट्विस्ट करना है और हो सके जितना मैक्सिमम हो सके आप अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल हो सकता है तो आप इसको पैरेलल देखिए, ऐसे ये पैरेलल भी इसको आप ऊपर उठा सकते। वेरी गुड। रिलैक्स रिलैक्स। इस तरह से आप इसको दोनों साइड 10-10 बार या 20 बार इसको हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ा सा रोलिंग करेंगे। अगर जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, उठ नहीं पा रहे हैं, वो नहीं करेंगे। बाकी जो कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे रोलिंग करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों घुटनों को आपस में ग्रिप कर लेंगे दोनों हाथों से और बिल्कुल हल्की हल्की रोलिंग करेंगे। चलिए, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया, जितना कर सकते हैं। ये इससे आपकी कमर की मसाज हो जाएगी, पूरी कमर आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारी कमर के अंदर बढ़ जाएगा, रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी हेल्दी हो जाएगी। जितनी भी नसें नाड़ियाँ हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो हमारी बैकबोन के थ्रू ही जाती हैं। अगर वो फ्लेक्सिबल रहेगी तो हमारा ब्रेन तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर पाएंगी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से रिस्पॉन्स दे पाएगा। रिलैक्स। अब इसमें आप साइड रोलिंग भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे लेट जाएंगे और एक बार लेफ्ट साइड, वेरी गुड, एक बार राइट साइड, आराम आराम से। और नीचे जाएं तो घुटने टिका के आएँ और आराम आराम से इसको आप दोनों साइड कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी कमर की मसाज अच्छे से हो जाएगी। बहुत बढ़िया। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। एक साइड में करवट लेके ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप उठेंगे बेड से या फिर आप इस तरह की एक्सरसाइज करके, तो एक साइड करवट लेंगे, अच्छे से एक हाथ को टिकाएंगे और धीरे धीरे फिर उठ जाएंगे। राइट साइड से सपना इनको करके दिखाएंगे। राइट साइड एक बार करवट लेंगे, हाँ, और ये हाथ यहाँ पे रखेंगे और धीरे से पहले अपने आप को ऊपर से उठाएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। ये तरीका रहेगा। आप जब भी सो के उठेंगे तब भी यही तरीका रहेगा। एक्सरसाइज जब भी करके उठें तो ये तरीका रहेगा, क्योंकि आप ऐसे सीधा उठते हैं तो एकदम से आपको जर्क लग सकती है, आपको दोबारा से ज़्यादा पेन हो सकता है। जैसे हमने कमर के बल वाले आसन किए, अब हम कुछ पेट के बल वाले आसन करेंगे, कमर से रिलेटेड, जो कमर के लिए ही है।
तो इसके लिए आप पेट के बल अपने मैट पे लेट जाएंगे। मकर आसन में दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और खूब लंबे गहरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी हम पेट के बल वाले आसन करते हैं तो इस आसन में हम विश्राम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख लेंगे। वेरी गुड। कोहनियों को दोनों को बिल्कुल कमर के साथ सटा के रखेंगे और धीरे धीरे हम चिन चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन। स्टार्टिंग में आप इतना ही करेंगे, कोहनी आपकी ध्यान रहे बिल्कुल कमर के साथ रहें और धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठाएंगे। आपको पूरा ऊपर नहीं उठना है, आपको बस कोहनियाँ बिल्कुल कमर के साथ और धीरे धीरे ऊपर उठाना है। रिलैक्स। अब की बार हम धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरा दोनों हाथों को ऊपर तक खोल देंगे। चलिए धीरे से श्वास भरते हुए और मैक्सिमम हाथों। वेरी गुड। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और ऊपर आसमान की तरफ देखना है। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं मैक्सिमम रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको आराम मिलेगा। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जैसे ये खींचेगी तो आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आराम मिलेगा, तो आप ज़्यादा समय के लिए भी रोक सकते हैं। इसमें एक और वेरिएशन है, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे चेस्ट के नीचे। हाँ, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से ऊपर उठ जाएंगे और कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर देंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे फिर वापिस आ जाएंगे। रिलैक्स। खूब लंबे गहरे सांस लेंगे, क्योंकि जब कमर में दर्द होता है तो श्वास की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी दिक्कत होती है हमें श्वास भरने में। कई बार तो हमारा श्वास रुक ही जाता है जब हमें जर्क लगता है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे सर्प आसन। इसी में हम दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, हिप्स के ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में ग्रिप कर लेंगे, ध्यान रहे, और दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियों को मिला के और धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ खींचना है और चिन चेस्ट को ऊपर उठाना है। चलिए जितना आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और ऊपर की तरफ देखेंगे जितना खींच सकते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे आपकी हथेलियां आपस में मिली हों और दोनों कोहनियां सीधी हो जाएं। चलिए एक बार फिर से करेंगे इसी का अभ्यास। वेरी गुड। श्वास भरते हुए इसको रोकेंगे और धीरे धीरे फिर वापस आ जाए। वेरी गुड। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। हाथों को दोनों को वहीं रखेंगे और नेक्स्ट हम आसन करेंगे। दोनों हाथों को थाइज के नीचे लेके जाइए। थाइज के नीचे लेके जाएं दोनों हाथों को। बिल्कुल, वेरी गुड। और यहीं से एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और सबसे पहले लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे। ठोड़ी जमीन पर टिकी रहेगी। वेरी गुड। जितना आप उठा सकते हैं और बिल्कुल सीधा आपका पैर हो, एक लाइन। रिलैक्स। धीरे धीरे। अब फिर दूसरे पैर को। वेरी गुड। जितना आप उठा सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे इतना ऊपर ना उठे, लेकिन धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम पर उठाने की। पैर सीधा रहे। रिलैक्स। एक बार फिर से उसी पैर को, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे वापस ले आएंगे। नेक्स्ट फिर राइट पैर को। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों को आगे ले आएंगे। दोनों हाथों को आगे ले आएंगे और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और लंबे गहरे सांस लेंगे। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को फिर से कंधों के नीचे रखेंगे और धीरे से अपने घुटनों के ऊपर
आ जाएंगे, मार्जारी आसन करेंगे हम। ये देखिए, दोनों हाथ आपके कंधों की चौड़ाई में हो और आपके घुटने और पैरों के बीच में उतनी ही चौड़ाई रहेगी, उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितने आपके हिप्स और शोल्डर के बीच में है। और दोनों घुटनों को भी कंधों की चौड़ाई में खोल लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और कमर को मैक्सिमम नीचे, ऐसे स्लोप बनेगा ये, जैसे बिल्ली करती है। बिल्ली को आपने देखा होगा, मार्जारी बिल्ली को बोलते हैं। चेंज, अब गर्दन नीचे और ये वाला हिस्सा, अपर बैक का जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे पूरा, जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हैं। चेंज, फिर लोअर बैक को, ध्यान रहे आपको आगे पीछे नहीं होना है, आपको केवल और केवल गर्दन और कमर की ही मूवमेंट करनी है। फिर से एक बार, वेरी गुड। ऊपर उठाएं तो अपर बैक को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जैसे बिल्ली को आपने देखा होगा पूरा ऊपर खींचती है, फिर पूरा नीचे दबाती है। धीरे धीरे फिर से नीचे की तरफ, वेरी गुड। और यहीं से फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे जो बैठ सकते हैं। और शशांक आसन, ध्यान रहे आपका, जिनको ज़्यादा सीवियर पेन है बैक का वो ना करें, और जो नॉर्मली कर सकते हैं वो धीरे धीरे ये शशांक आसन करें। इससे आपका मन शांत होता है। शशांक खरगोश को बोलते हैं, और खरगोश को आपने देखा होगा इस स्थिति में वो बैठा रहता है हमेशा। जब भी कुछ उसको ऐसी घबराहट या कोई ऐसी होती है तो वो एकदम से उठ के भाग जाता है, लेकिन वो जब बैठता है तो मन को शांत रखता है वो अपने। रिलैक्स, धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे, थोड़ा सा और मैट के बीच में आ जाएं आगे तक। वेरी गुड। आखिरी आसन आज हम करेंगे कमर दर्द के लिए, जिसमें आप अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, यहीं से घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। घुटनों पे, घुटनों को जमीन पे टिकाना है और ऐसे खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। और दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुक जाएंगे। कमर को, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कमर को आगे की तरफ। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। शुरुआत में आप अभ्यास करेंगे कि आप कमर के ऊपर हाथ रख के ही धीरे धीरे 2-3 बार इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे। ये जो कमर दर्द वाले हैं उनके लिए बहुत गजब का आसन है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। एक बार फिर से करेंगे, रामबाण कह लीजिए उसके लिए, रामबाण। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, अपने ऐसे ही घुटनों पे खड़े रहेंगे। अब अगर कोई कर सकता है तो थोड़ा सा इसमें और एडवांस होता है, इसको हम उष्ट्रासन बोलते हैं। ये अर्ध उष्ट्रासन था, और उष्ट्रासन में हमें दोनों हाथ आगे लेके आएंगे सामने की तरफ, बिल्कुल सामने लेके आइए। यहीं से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और पीछे अपनी एडी पे टिका लेंगे। वेरी गुड। पंजे आप खड़े भी कर सकते हैं इसमें, आप दोनों पंजों को ऐसे भी कर सकते हैं और इन पंजों को खड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे खड़े करके भी कर सकते हैं ताकि आसानी से हो जाए। अब दूसरे हाथ को और उसको एडी पर टिकाएंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, कमर को आगे की तरफ खींचेंगे। उष्ट्रासन, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत बढ़िया आसन है आपका। इसको 2-3 आवृत्तियों में हम कर सकते हैं। अब यहीं से पहले लेफ्ट हैंड को आगे लेके आएंगे घुमाते हुए, और फिर राइट हैंड। एक बार फिर इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो ध्यान से देख लें। पहले लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए, सीधा नहीं पीछे ऐसे टिकाएंगे, ऐसे घुमाते हुए लेके जाएंगे ताकि आपका कंधा अच्छे से खुल जाए। फिर दूसरे हाथ को और एड़ियों पे टिका लेंगे और गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, कमर को आगे खींचेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे
तो ये थे आज कुछ आसन और एक्सरसाइज हमने कराई। आप अपने घर पे बैठ के इनको हमें देखते हुए साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन हर एक में मैंने आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शन दी हैं, सावधानियां बताई हैं, उनका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जिनको ज़्यादा पेन है वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ पेन बढ़ सकता है। तो आप उसी तरीके से, सही तरीके से जैसे हमने करके दिखाया, हमने 2-2 आवृत्तियाँ 3-3 आवृत्तियाँ करके दिखाई हैं, उसको देख के फॉलो करेंगे। चलिए सपना, आज कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। It's beautiful that I did these exercises and asanas. My back is feeling pretty stretched and relaxed because we are also going through a little tight schedule, so body also get tense. So I am feeling so relaxed, Naveen. I am feeling so fresh right now. बहुत बढ़िया। So we hope that you also like our video and practice these exercises and asanas with us. And please do like us, subscribe us and share us. So we are signing off today. Sapna and Naveen from Vijayji and Neeraj. And of course our director Deepak. Thank you and Om Namaskar. नमस्ते।